2 से 3 दिन पहले मैंने एक रील्स अपलोड किया था जिस पर मैंने ये कहा था कि मुहर्रम में शादी करना ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी किया कि क्या आप शरीयत को क्यों शरीयत तो शरीयत है, आप शरीयत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं उस वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा कि हराम है। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि आप इस महीने में शादी कर ही नहीं सकते। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं शरीयत के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इस महीने में, मुहर्रम महीने में शादी करना नाजायज़ है। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि मुहर्रम महीने में शादी जायज़ है, लेकिन जायज़ है इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर इस महीने में शादी करेंगे। और एग्ज़ाम्पल के तौर में मैंने ये भी बताया था कि समझ लीजिए अब, और या एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि मेरा बाप अगर इंतकाल कर गया या आपका घर में आपका बाप का डैडी का इंतकाल हो गया, तो क्या आप उस दिन शादी कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा ना। अगर आपका शादी तय भी हो तो आपको डिले कर देंगे। क्यों डिले करेंगे? अगर मैं आपको जाके या कोई अगर मुझे आकर मेरे पास आकर ये पूछे कि भाई आप शादी कर लीजिए, क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? शरीयत में तो शादी जायज़ है, लेकिन क्या मैं कर पाऊँगा? और क्या मैं उस बात को एक्सेप्ट कर पाऊँगा? अच्छा, एक दिन, उस दिन का बात छोड़िए, शोक तो 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना इस्लाम में हराम है। तो 3 दिन के बाद अगर मैं उसको जाकर कहा कि भाई चौथा दिन कर लीजिए ना शादी। 3 दिन ठीक है, आपने 3 दिन नहीं किया, लेकिन क्या हम चौथा दिन शादी करते हैं? किसी भी खुशी की प्रोग्राम को घर में मनाते हैं? नहीं मनाते हैं ना। जायज़ तो है। अरे भाई, अल्लाह ने हमें शरीयत दी, उसके साथ-साथ दिमाग भी दिया, दिल भी दिया। तो शरीयत में 2 तरह का चीज़ होता है। एक है फ़र्ज़। अल्लाह तो हमें फ़र्ज़ नहीं किया कि मुहर्रम महीने में शादी करना ही पड़ेगा, तो अलग बात होता। तब हम तब तो ये सब मामला का डिस्कशन ही नहीं होता, हमें करना ही पड़ता। अल्लाह ने फ़र्ज़ तो नहीं किया, अल्लाह ने क्या किया? जायज़ किया। कोई कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ़ यही उस रील में बताया था और आज भी बताना चाहूँगा कि जो ग़ुलाम हुसैन होगा वो कभी भी जानबूझकर इस महीने में शादी का डेट फ़िक्स नहीं करेगा। हाँ, शादी करने के लिए तो 11 महीना है ना मेरे भाई, उस महीने में शादी करिए आप, कोई बात नहीं। हाँ, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, मुहर्रम महीने में शादी करना ही पड़ेगा किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो अलग बात है। लेकिन आप जानबूझकर मुहर्रम महीने में शादी तय कर रहे हैं, ये समझ कर कि शिया लोग शादी नहीं करते या कुछ लोग मुहर्रम में मुहब्बतन शादी नहीं करते, तो ये बिल्कुल तो बुग़्ज़ अली है या बुग़्ज़ अहले बैत है। इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। और जायज़ का फतवा देने वाला, और एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, हर काम, जो काम जायज़ है उसको अगर आप सही दिमाग से सोचिए, हर जायज़ काम हम नहीं करते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ले लीजिए। जैसे देखिए, मेरा एक भाई है, चचेरा भाई, या आपका कोई चचेरा भाई है, उसका बेटी भी है, तो वो आपका कौन होता है रिश्ते में? भतीजी होता है, भतीजी होती है ना। या आपका बहन है, ममेरा बहन या चचेरा बहन, उसका बेटी है, मगर वो कौन होती है? वो भी भांजी होती है। तो उसके साथ क्या आप शादी करेंगे? लेकिन जायज़ तो है। अगर मैं आपको कहा कि आप अपना चचेरा भाई का बेटी के साथ शादी करिए, शादी तय करिए, तो क्या आप मुझे ये जवाब देंगे कि क्या पता वो हमें शादी देंगे या ना देंगे? बिल्कुल आपका जवाब ये नहीं होगा, बल्कि आपका जवाब ये होगा कि ये भाई क्या अनाप शनाप आप बक रहे हो, वो मेरा भतीजी है, मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूँ? लेकिन शरीयत में उसके साथ आपका शादी जायज़ है, लेकिन हम करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? और कभी क्या फेसबुक पर पोस्ट करते हैं बाप के मर जाने के बाद 3 दिन के बाद, कि बाप का इंतकाल का 3 दिन के बाद शादी करना जायज़ है, चचेरा बहन, चचेरा भाई का बेटी के साथ शादी करना जायज़ है? कभी यूट्यूब में कभी ऐसा पोस्ट आया? फेसबुक में कभी ऐसा पोस्ट आया? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? लेकिन पोस्ट मुहर्रम में ज़रूर आता है कि मुहर्रम में शादी करना जायज़ है। मेरे भाई, दिमाग को थोड़ा खोलिए, खोलने की कोशिश करें, ठीक है? आप ये बताएं लोगों को, भाई मुहर्रम महीने में शादी करना हराम मत समझिए, जायज़ है, हराम नहीं है, लेकिन करना ठीक नहीं है। क्योंकि मुसलमान गमगीन रहता है इस महीने में, और ये गम भूलने का चीज़ नहीं है, ये गम मिटाने का चीज़ नहीं है। गमे हुसैन क़यामत तक रहेगा। इस गमे हुसैन को कोई मिटा नहीं सकता। 1400 साल हो गए, अभी भी गमे हुसैन है और क़यामत तक रहेगा।
अगर एक भी गुलाम हुसैन रहे ना, तब भी गमे हुसैन मनाया जाएगा। लोग मेरे मौला हुसैन के लिए गम करेगा। तो समझ लीजिए, अगर मेरा बाप मर गया, हम शादी नहीं करते हैं 40 दिन तक, हम चचेरा भाई की बेटी के साथ शादी नहीं करते, वो भी तो जायज़ काम है मेरे भाई। करोड़ों बाप, करोड़ों भाई कुर्बान है मेरे इमाम हुसैन पर। तो मैंने जो कहा था उस बात को समझने की कोशिश करिए, फतवा मत दीजिए, ठीक है। मैं कोई शिया नहीं हूँ, मैं भी सुन्नी हूँ और टनाटन सुन्नी हूँ, आप लोग जानते हैं वाकई। फिर भी दो एक लोगों ने मुझे शिया होने का फतवा दिया, कोई बात नहीं। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस को भी लोगों ने शिया होने का फतवा दिया था, जैसे इमाम शाफी को, जैसे मेरे इमाम अबू हनीफा को भी लोगों ने शिया कहा था। क्यों? क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं खुद सैयद भी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग फतवा मुझे हमें दे सकते हैं, मोहब्बत तो रहेगा ना, मोहब्बत तो होगा, और ईमान का हिस्सा ही है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मुझे पता है आप लोग भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने का हक भी अदा करें।